अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त बिलाल शाह। आज मैं आपको सिखाऊंगा डेस्कटॉप के पॉपअप मेन्यू के ऑप्शन के बारे में। वो ऑप्शन जिसकी मैं नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप देता हूं। ओके डियर फ्रेंड्स, कमिंग टू द पॉइंट। इससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। ओके डियर फ्रेंड्स, चलते हैं पॉपअप मेन्यू की तरफ। आपने क्या करना होगा, स्क्रीन पे आके ये आपने एरो का निशान देख रहे हैं, इसको कहीं भी रखकर आपने राइट क्लिक करनी होगी। राइट क्लिक करने के बाद जो बॉक्स ओपन होता है उसे पॉपअप मेन्यू कहते हैं। मैं आपको माउस के बारे में 2 बटन्स बताए थे पहले वीडियो में, और इस वीडियो में आपको उस 2 बटन्स के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। राइट वाला जो काम करता है क्लिक का, और लेफ्ट वाला बटन काम करता है ओके का। ओके डियर फ्रेंड्स, कहीं भी रखकर ये एरो का निशान डेस्कटॉप पर कहीं भी रखकर मैं राइट क्लिक करता हूँ। देखो, राइट क्लिक करने के बाद ये बॉक्स ओपन हो गया है, इसे पॉपअप मेन्यू बॉक्स कहते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आए, इस ऑप्शन के बारे में आपको नॉलेज देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है व्यू। आपने व्यू में कुछ एरो का निशान देख रहे हैं, इससे एरो का मतलब होता है कि इस व्यू के आगे भी कुछ ऑप्शंस हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, कभी भी कहीं भी आपने कोई ऑप्शन ओपन करने के बाद पहले ये देखना होगा कि इसके आगे कुछ ऑप्शन होते हैं, तो आपने एरो का निशान देखना होगा कि एरो का निशान है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं होगी। अगर एरो का निशान होगा इसका मतलब होता है कि कुछ ऑप्शन इसके आगे भी हैं। व्यू में आते हैं, व्यू में ओके करने के बाद कुछ ऑप्शन शो होते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज देता हूँ। लार्ज आइकॉन्स, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, जो डेस्कटॉप पर आइकॉन्स हैं वो लार्ज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मीडियम आइकॉन्स, लार्ज से छोटे आइकॉन्स, और व्यू में स्मॉल, इससे भी छोटे। उसके बाद तीसरा चौथा ऑप्शन आता है ऑटो अरेंज आइकॉन्स। ऑटो अरेंज आइकॉन्स का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने आइकॉन्स को मूव करना होता है। क्या मूव करना होता है? देखो, मैं मूव करता हूँ, ये ऑप्शंस मूव नहीं होते। देखो, ये आइकॉन्स मूव नहीं होते। तो क्या करना होगा, व्यू में आके आपने ऑटो अरेंज आइकॉन्स पर क्लिक हटानी होगी। फिर क्या करना होगा, अब आपने मूव करना होगा तो बिल्कुल ये आइकॉन्स मूव हो गए। देखो, ये आइकॉन्स मूव होते हैं अब। उसके बाद आपने क्या करना होगा, व्यू में आके आपने अगर ऑटो अरेंज पर क्लिक करनी होगी फिर से, तो ये आपके आइकॉन्स फिर से वहीं जगह पर चले जाएंगे। देखो, इस पे मैं क्लिक हटा के आइकॉन्स को मूव करता हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है अलाइजेंस आइकॉन टू ग्रिड। इसका मतलब होता है मैंने कुछ आइकॉन्स मूव किए हैं, मूव करने के बाद मैं कहता हूँ इनके ऊपर ये आइकॉन्स रख लूँ। देखो, ये नहीं रख रहे हैं। उसके बाद क्या करना होता है, आपने ऑटो अरेंज आइकॉन्स के नीचे ऑप्शन आता है अलाइजेंस आइकॉन टू ग्रिड, से क्लिक हटानी होगी। इससे मैंने क्लिक हटाई। अब क्या करना होगा, मैं इससे ऊपर रख लेता हूँ। ये जब आपके पास ऐसा ऑप्शन नज़र आए, देखो मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, अब ये रख पाएंगे। देखो, अगर आपने क्या करना होगा, व्यू में आके आपने अलाइजेंस आइकॉन टू ग्रिड पे क्लिक करनी होगी। इसका मतलब होता है एक और दूसरे आइकॉन्स में जो ये स्पेस होती है, इसका काम करता है ये ऑप्शन। इससे क्या होगा, ये देखो, इससे स्पेस ख़त्म हो गई है। अब जितनी स्पेस मैंने ख़त्म की, अब एक दूसरे के करीब हैं। अब दूसरे के करीब होने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि ये इन दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाएगी। फिर से मैंने अलाइजेंस आइकॉन टू ग्रिड पर क्लिक करनी होती है। देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो आइकॉन्स दोनों थे ये एक दूसरे से हट जाएंगे, मतलब कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाएगी। क्या स्पेस आ जाएगी? देखो, इन दोनों के बीच में एक स्पेस आ गई है। ओके डियर फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है व्यू का, डेस्कटॉप, शो डेस्कटॉप आइकॉन्स। इससे क्या होता है, अगर मैं इस पर भी क्लिक करता हूं तो ये ऑप्शन वहीं पे चले जाएंगे जहां से मैंने उठाए।
ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेस्कटॉप के बारे में, डेस्कटॉप पे के शो डेस्कटॉप आइकॉन्स के बारे में। इस पर मैं क्लिक कराऊंगा तो ये आइकॉन्स हाइड हो जाएंगे, देखो। उसके बाद वापस लाने हैं तो यहाँ पर ही क्लिक करनी होगी। उसके बाद सॉर्ट बाय हमेशा आपने मोबाइलों में यूज़ किया होगा। इससे क्या होता है, कुछ ऑप्शंस हो गए, नेम की सीरीज़ में आएंगे, साइज़ की सीरीज़ में आएंगे, एटम टाइप की सीरीज़ में आएंगे और डेट मॉडिफाई की सीरीज़ में आएंगे। तो चलते हैं कुछ करके देखते हैं। सॉर्ट बाय में क्या करना होगा, नेम वाइज पहले से ही है। उसके बाद सॉर्ट बाय में साइज़ बाय से आ गए। देखो ये ऑप्शन छोटा है ऐसे, तो इसलिए ये सबसे पहले आ गया। उसके बाद आइटम टाइप्स का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा आइकॉन्स में आइटम हो गए उतने वो आइकॉन्स पहले सबसे आएगा। इसमें देखो बहुत ज़्यादा आइटम्स है। उसके बाद सॉर्ट बाय में आता है डेट मॉडिफाइड में क्या होता है, जो लास्ट में ने आइकॉन्स क्रिएट किया होगा वही पहले आएगा। देखो इसका ये आइकॉन्स मैंने लास्ट में क्रिएट किया था, ये सबसे पहले आया है। ओके डियर फ्रेंड्स, सॉर्ट बाय के बाद आता है रिफ्रेश का क्या मतलब होता है, हमने कहीं भी कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ओपन किया हो, तो यहाँ कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंट ओपन की हो, तो उसमें रिफ़्रेश करने का मतलब ये होता है कि हमने जितनी भी सारी डॉक्यूमेंट्स ओपन की हो, कोई डेटा ओपन की हो, ओपन करके रखी हो, तो दूसरी ऐप ओपन हम कोई दूसरी ओपन करेंगे तो रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो पीसी होगा वो वर्क फास्टली से करेगा। जितने भी हमने सॉफ्टवेयर ओपन करने होंगे, प्रोग्राम्स ओपन करने होंगे, वो बिल्कुल फास्टली ओपन हो जाएंगे। अगर हमने रिफ़्रेश नहीं करेंगे कंप्यूटर को तो हमारे जो भी प्रोग्राम्स हम ओपन करते हैं वो स्लोली ओपन होते हैं लेकिन स्लो होते हैं। अगर हम रिफ़्रेश करते रहेंगे तो हमारे आइकॉन प्रोग्राम्स भी फास्टली काम करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है पेस्ट एंड पेस्ट शॉर्टकट। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पेस्ट एंड पेस्ट के बारे में पहले आपने क्या करना होगा, न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, इसको अगर आपने कॉपी करना होगा, कॉपी करने के बाद अब ये दोनों ऑप्शन शो हो गए होंगे। तो राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद देखो ये पेस्ट एंड पेस्ट शॉर्टकट ओपन हो गया। मैं पेस्ट पर क्लिक ओके करता हूँ। उसके बाद ये न्यू का एक फोल्डर कॉपी बन के आया है। उसके बाद शॉर्टकट ये ओरिजिनल, उसके बाद कॉपी उसका ये शॉर्टकट बन गया है। उसके बाद आपने कॉपी अंडू करना है। इसका मतलब होगा है जो आपने कॉपी की, क्या वो कॉपी आपने ख़त्म करनी है। अगर आपने इस पर क्लिक करके कॉपी को ख़त्म करना होगा तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। देखो मैं करके देखता हूँ। अगर आपने कंट्रोल Z भी करना होगा तो वो भी ठीक है। अगर यहाँ पॉपअप मेन्यू से करते हैं वो भी ठीक है। देखो कॉपी का जो आइकॉन्स था वो फोल्डर वो चला गया। उसके बाद आपने रीडू कॉपी करना है। इसका मतलब है कि आपने वापस वो कॉपी का ऑप्शन लाना है, कॉपी वाला आइकॉन्स वापस लाना है, तो इस पर क्लिक करना होगा। देखो वापस आ गई। उसके बाद ऑप्शन आता है ग्रो। ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, करने पड़ते हैं, तो उसमें ये ग्रो का ऑप्शन भी होता है। वहाँ से मैंने ये इंस्टॉल नहीं किया इसलिए ये ऑप्शन यहाँ गए। उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन से क्या होता है, अगर आप स्क्रीन रेजोल्यूशन में क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो डॉक्यूमेंट ओपन होगी। इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें स्क्रीन की कुछ सेटिंग्स है। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो यहाँ पर आपने कुछ जाके सेटिंग करनी होगी। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर कोई छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से क्या होगा, आपकी LCD के जो होगी डेस्कटॉप वो लैंडस्केप होगी तो पोर्ट्रेट में हो जाएगी। ये ऑप्शन देख रहे हैं आप। उसकी रेजोल्यूशन ठीक करनी होगी तो यहाँ से ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इतनी नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो यहाँ नहीं आना चाहिए आपको। ओके डियर फ्रेंड्स।